हेलो बच्चों एंड वेलकम टू PW स्किल्स। आई एम जुबिका वाधवा एंड आई रियली होप कि आपको कोडिंग करने में बहुत ज्यादा फन आ रहा हो। एंड जैसा कि आप सबने कमेंट सेक्शन में बोला था दैट यू गाइस नीड लीड कोड वीडियो सॉल्यूशंस एज वेल, सो हियर वी आर स्टार्टिंग विद लीड कोड वीडियो सॉल्यूशन सीरीज, जिसमें हम टॉपिक वाइज इजी, मीडियम एंड हार्ड क्वेश्चंस अपलोड करेंगे। तो जो टॉपिक हमारे DSA कोर्स में पढ़ाए जाएंगे उन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग हम लीड कोड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोड करेंगे। एंड आई रियली होप कि आपको सब कुछ एकदम अच्छे से समझ आ जाए। एंड अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो देन फील फ्री टू आस्क अस, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, राइट? सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम टीम PW स्किल्स। हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन 2 सम। सो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। सो बेसिकली यहाँ पर क्या है, हमें एक नम्स नाम की एरे दे रखी है एंड साथ में हमें एक इंटीजर दे रखा है टारगेट। और हमें क्या करना है, हमें इंडिसेस रिटर्न करने हैं उन दो नंबर के जिनका अगर हम सम करें तो जो सम है वो टारगेट की इक्वल है। एंड ये नंबर हमारे नम्स एरे में से होने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर देखें सो वी हैव 2 and 7 और इनको जब हम ऐड करेंगे वी आर गोइंग टू गेट और टारगेट, राइट? तो हमें ये 2 और 7 रिटर्न नहीं करने हैं, हमें इसकी जगह इनका इंडेक्स रिटर्न करना है, यानी कि हमें 0 and 1 एरे में डालकर रिटर्न करना है। और यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कि हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि हर एक इनपुट के लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और हम किसी भी एक एलिमेंट को दो बार यूज नहीं कर सकते, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव 3 2 1 5 and let's say 6 and we have 3, right? तो यहाँ पे let's say अगर मेरा जो टारगेट है वो अगर 6 है तो मैं यहाँ पर क्या नहीं कर सकती, मैं इस 3 को दो बार यूज नहीं कर सकती, राइट? मैं ये 3 ले सकती हूँ, ये 3 ले सकती हूँ, बिल्कुल सही है, राइट? लेकिन मैं इस सेम एलिमेंट को दो बार यूज नहीं कर सकती, राइट? दो अलग अलग एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं लेकिन एक एलिमेंट को दो बार हम यूज नहीं कर सकते, यानी कि हम ऐसे 0 0 या 1 1 इस तरीके से अपना आंसर रिटर्न नहीं कर सकते। इंडिसेस हमेशा अलग जाने चाहिए, राइट? तो एक बार देख लेते हैं हम इसकी अप्रोच क्या लगाएंगे। ओके, सो यहाँ पे हमें नम्स दे रखा है, टारगेट हमारा 10 है, तो हमें क्लियरली दिख रहा है 3 और 7 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा। इंडिसेस भी अलग है, इसके एक बार देख लेते हैं इंडिसेस। सो वी हैव 0 1 2 3 एंड 4। वेरी नाइस, बहुत सही। तो अभी हम क्या करेंगे, आपको एक हिंट देते हैं। एक हिंट के तौर पर आप सोचिए कि हमें यहाँ पर दो इंडिसेस चाहिए, राइट? वी नीड 2 इंडिसेस, यानी कि यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंटर्स होने चाहिए, कोई दो चीजें होनी चाहिए कि इन दो इंडिसेस से पॉइंट करे। एक बार पॉज करो और सोचो कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम इसको देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम दो पॉइंटर रखेंगे। एक हम पॉइंटर रखेंगे i जो कि होगा हमारे यहाँ पर, और दूसरा हम पॉइंटर रखेंगे j जो कि होगा i+1 पर, राइट? i हमारा नॉर्मल चलेगा कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है? और j हमारा कहाँ तक चलेगा, i+1 से। अब आप कहोगे कि i को हम यहाँ तक क्यों नहीं लेके जा रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि j जो होगी उसकी वैल्यू i+1 होगी, राइट? तो इसलिए हम i को यहाँ तक रखेंगे एंड वी विल चेक कि कब इन दोनों का जो अगर हम सम करेंगे, इन पे जो वैल्यूज पड़ी है उनका सम करेंगे, वो हमारे टारगेट के इक्वल होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, we took the sum of nums of i plus nums of j। हमने क्या देखा, sum is 5, टारगेट के इक्वल नहीं है। हमने क्या किया, j को हमने आगे बढ़ाया, j यहाँ आ गया, राइट? हमने क्या किया, 2 + 1 3 नहीं है, आगे बढ़ो, j यहाँ पे आ गया। 2 + 5 7, 7 is not equals to 10, j को आगे करो। 2 + 7 10 के इक्वल नहीं है, j को क्रॉस मारो। जैसे ही j की आइट्रेशन खत्म हुई i को भी हम आगे बढ़ा देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, i जो है वो भी हमारा आगे बढ़ जाएगा। क्या आपको इंट्यूशन समझ आ रही है? यहाँ पे हम दो लूप का यूज कर रहे हैं। i अब यहाँ आ गया, j अब यहाँ आ गया। 3 + 1 नॉट इक्वल्स टू 10, आगे बढ़ते हैं। वी हैव 3 + 5 विच इज इक्वल्स टू 8 नॉट 10, आगे बढ़ते हैं। सो वी आर हियर i plus j, nums of i plus nums of j, 3 + 7 इट्स इक्वल्स टू 10, राइट? तो हमें क्या मिला, हमारा nums of i plus nums of j जो है that comes out to be equal to our target, right? वो हमारे टारगेट के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हम क्या समझ रहे हैं, that we have to return these indices, यानी कि हमें रिटर्न क्या करना होगा, हमें रिटर्न करना होगा 1 and 4 inside an array, right? तो हमें इंट्यूशन देके समझ आ रहा है that
यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम दो लूप्स का प्रयोग करेंगे। बहुत ही सही, तो एक बार चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सो हमें दो लूप्स लगाने हैं। सो फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई मस्ट बी लेस देन नम्स डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉर इंट j is equals to I plus 1 and j must be less than nums dot length and we have j plus plus, right? अभी हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे if nums of I plus nums of j is equals to target, और ऐसा हो जाता है तो हमें क्या करना है, हमें एक एरे रिटर्न करनी है, राइट? सो हमने क्या किया, हम एक एरे क्रिएट कर लेंगे। एरे क्रिएट कर लेते हैं, बहुत बढ़िया। सो वी हैव इंट ए, और इस एरे के अंदर हम क्या स्टोर करवाएंगे, वैल्यूज आई और जे की वैल्यू स्टोर करवाएंगे, और हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे अपनी एरे ए को। बहुत सही। एंड एट द एंड एरर ना है इसलिए हम रिटर्न करेंगे नल, राइट? ओके, एक बार इसको रन कर लेते हैं। ओ सॉरी, दिस नल स्टेटमेंट शुड बी हियर। यहाँ पे दिख रहा है कि दैट यू हैव मिस द रिटर्न स्टेटमेंट, राइट? तो सारे लूप से बाहर आकर हमें ये फंक्शन में, ये फंक्शन यहाँ पे एंड हो रहा है, राइट? तो हमें एक बार यहाँ पे रिटर्न नल करना होगा, नहीं तो वी विल गेट दिस एरर दैट यू हैव मिस द रिटर्न स्टेटमेंट, राइट? बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग अ रिटर्न फ्रॉम अस, वेदर इट इज नल या फिर वो नल हो या फिर वो एरे हो, लेकिन they expect us to return something, right? Let's submit it. Okay, so we can clearly see that we have successfully coded it. And also इसकी बहुत अच्छी अप्रोच भी है, एक हैश मैप को यूज करके भी अप्रोच है। अभी तक हमने सिर्फ एरे सीखा है, सो वी हैव डिस्कस्ड ओनली दी एरेज अप्रोच, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते हम इसकी हैश मैप वाली अप्रोच भी देखेंगे, राइट? एंड इट इज रियली वेरी नाइस। ऑल्सो यहाँ पे मैंने बोला था कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम आई को बस यहीं तक ही लेके जाएंगे, राइट? तो इसमें यहाँ पे कोई लॉस नहीं है। अगर आप आई को यहाँ तक भी लेके जाओगे और अगर आप इसको i-1 कर दोगे, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, हम सबमिट करेंगे, वो भी हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा, राइट? यस, इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। इन नेक्स्ट वीडियोस व्हेन यू नो व्हाट इज हैश मैप, हम हैश मैप वाली अप्रोच भी डिस्कस करेंगे। आई होप इतना समझ आ गया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो। हैव ए ग्रेट डे अहेड।